ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आरएसएस सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने जम्मू यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की। इंद्रेश कुमार ने कहा कि तिब्बत कभी भी चीन की पार्टी नहीं रहा है और इसलिए चीन का गैर कानूनी कब्जा खत्म होना चाहिए। इंद्रेश कुमार ने कहा कि कैलाश मानसरोवर हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा। It was, it is, or it should be a free nation. दूसरी बात कि हिमालय, कैलाश मानसरोवर, it was never a part and parcel of the China. चीन की सीमा, चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है। तो तिब्बत भी चीन की दीवार से बाहर है, कैलाश मानसरोवर भी बाहर है। इसलिए आवश्यक है चीनी ड्रैगन की छाया हिमालय पर नहीं पड़नी चाहिए। कैलाश मानसरोवर भारत का था, फिर से भारत का होना चाहिए। अच्छा है कि चीन अपने विस्तारवाद की नीति को खत्म करे और हरेक के सीमाओं का सम्मान करना सीखे। चीन ने कोरोना नाम का वायरस तैयार किया जनता में त्राही त्राही मचाने के लिए। 80 लाख लोग उसने चीन को छोड़कर दुनिया के खाए। अगर भारत नहीं होता शायद चीनी कोरोना और 150-200 लाख लोगों को भी खा सकता था। चीन मानवता का और शोषण कर रहा था, भारत ने मानवता की रक्षा की। इसलिए भारत की स्वतंत्रता के लिए, रक्षा के लिए और विश्व शांति के लिए तिब्बत को उसका हक मिलना चाहिए और हिमालय वह फ्री फ्रॉम चाइनीज होना चाहिए। तभी भारत विश्व शांति का अग्रसर दूत बनकर विश्व को युद्ध मुक्त कर सकेगा। सर, मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें ये कहा गया है कि जो अहमदी मुस्लिम है वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं, वो मुस्लिम अहमदिया जो मुस्लिम है वो मुस्लिम नहीं है। ऐसा है, इट इज देयर इंटरनल प्रॉब्लम। भारत में तो जो 72 मुस्लिम सेक्ट हैं सबका सम्मान किया है, सबको स्वीकार किया है, परंतु इस्लाम में ऐसे कई सब सेक्ट हैं जिनको वो काफिर और कुफर करते रहते हैं। हमारा कहना है हिंदुस्तान की 100% पॉपुलेशन बिलीवर है, बिलीफ डिफर्स, इसलिए हिंदुस्तान में कोई काफिर नहीं है। अगर कोई किसी को काफिर मानता है वो काफिर है। करगिल में लापता होने वाली 28 साल खातून की लाश बुध को गिलगित बल्तिस्तान के जिला खरमंग से मिली। खातून की लाश को करगिल नदी से निकाला गया और खरमंग में सुपुर्द खाक किया गया। हुकाम का कहना है कि डीएनए टेस्टिंग के जरिए खातून की शनाख्त की तस्दीक होने के बाद दोनों मुल्कों की वजारत खारजा के दरमियान राब्ते के बाद लाश को हिंदुस्तान वापस किया जा सकता है। इसी दौरान खरमंग के रिहायशी कासिम ने बताया कि खातून की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और इस्लामी रस्मात के मुताबिक तदफीन की गई। इससे कबल करगिल पुलिस स्टेशन की जानिब से खातून की तस्वीर पर मुश्तमिल एक पैम्फलेट जारी किया गया था। लाश की बाजियाबी के लिए पैम्फलेट गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया को भी भिजवा दिया गया। पैम्फलेट में कहा गया है कि बिल्किस बानो के नाम से शनाख्त होने वाली खातून का कद 5 फुट था और उसने सुर्ख स्वेटर और सब्ज कपड़े पहने हुए थे। इसमें मजीद कहा गया है कि वो 15 जुलाई को अकचमल में अपने घर से लापता हो गई थी। और आपने शैलेंद्र, आपने प्रश्न किया, एक रिपोर्ट है को कोई बॉडी मिला था, वो कह रहे हैं कि कारगिल से जो मिसिंग है उन्हीं का बॉडी है। हम इस इशू पे, इस मामले पे हमारी कोई जानकारी है थोड़ी बहुत, पर हम अभी पाकिस्तानी अथॉरिटीज के संपर्क में हैं। जब ज़्यादा इंफॉर्मेशन आए तो बताएंगे। अभी हाल ही रिसेंट वो इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक कॉन्टैक्ट हमारे हाई कमीशन या यहाँ पे पाकिस्तानी अथॉरिटीज से हम बात कर रहे हैं और डिटेल संज्ञान करने की कोशिश कर रहे हैं। करगिल की लापता खातून से मुतल्लिक न्यूज़ 18 के एक सवाल के जवाब में वजारत खारजा ने कहा कि हुकूमत इस मामले में पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में है। वजारत खारजा के तर्जुमान ए बागची ने ये जानकारी दी। शैलेंद्र, आपने प्रश्न किया, एक रिपोर्ट है को कोई बॉडी मिला था, वो कह रहे हैं कि कारगिल से जो मिसिंग है उन्हीं का बॉडी है।
हम इसके इस इशू पे, इस मामले पे हमारी कोई जानकारी है थोड़ी बहुत, पर हम अभी पाकिस्तानी अथॉरिटीज के संपर्क में हैं। जब ज़्यादा इंफॉर्मेशन आए तो बताएंगे। अभी हाल ही रिसेंट वो इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक कॉन्टैक्ट हमारे हाई कमीशन या यहाँ पे पाकिस्तानी अथॉरिटी से हम बात कर रहे हैं और डिटेल संज्ञान करने की कोशिश कर रहे हैं। अवंतीपुरा में एक नौजवान की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि एक और शख्स उसमें जख्मी हुआ। मुतवफ़ी की शिनाख्त मुनीब यूसुफ के तौर पर की गई। बताया जा रहा है कि मुनीब एक और शख्स अब्दुल रशीद के साथ बिल्डोजर पर जा रहे थे और इसी दौरान उनका बिल्डोजर ट्रांसमिशन लाइन की जद में आ गया। लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि जहां पर यह हादसा पेश आया वहां हाई टेंशन तारें जमीन के काफी नजदीक है। गुजारिश ये गो हादसा गर तल बहुत बसान तथी हादसा गो यह मे कड़ मशीन सड़क पे मे तुजो बोम थोद यह लग पे तार मे अंदर पाई क्या यह लोग तार बहुत ठीक मे लोग ग्रेन वेन मे कर पे मशीन बंद मे लोग ग्रेन कह मे त्रो दौर यल मे लोग ग्रेन कहें अम पे गई दलील मे दुत मे त्रो लत पायदानस पे मे चपन लगित यह बूट लगित मे बूट लगित मे दिस दौर वापस तो अम दिस बह दौरित पत्थर ये बह पत्थर दिस दौरित जनाब मोहतरमो ये बह पत्थर पेवस मे लग खोर अत JCB अम रोटस बह अपारी मे दोप मे मारुन अत पावर वारिया मे पोर कलमा ये मे कलमा पोर बुलंद आवाज मज यह बोज यम मेन बेंथर बह सड़क यपार यम पन्नस आंगनस मज सड़क अपार सड़क योत मंजबाग ये कलम आवाज यमो बूज यह आव यह बेंथर मे मगर यीचान कर अमिस दिमागन कम अम कर मे थप कहें मगर अतन कर अतन करनस न कम कि अम दिस JCB थप ये जन पावर ये थप दिच JCB यह पे पत्थर मगर बह यल गोमुत युथे मे कलम मोकलो पढ़ित बह गोस यल अम बोझ यह आवाज यह आव दवान दवान अम मचराया दौर यह त्राया बोम पत्थर अम पे गई दलील ये पावरस अतन लोग मे कोर अमिस टच कि मे ओन बेल मे फुटरो शीशे लिवरस दुत मे इत बेल बोम वोत बोन अतन स्कूल गवर्नमेंट स्कूल अत लकड़ बच्चे 7वीं तान स्कूल अत पोल तीत डाउन अगर पोलस कर थप अत अड़न जान पोलन सत तार लगित टोटली ना पावर डिपार्टमेंट अत मतलब कहीं करान। दफा 370 के खात्मे की हिमायत में यूथ फॉर पन कश्मीर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। न्यूज़ 18 से बात करते हुए दरखास्त गुजारों के वकील सिद्धांत आचार्य ने कहा कि हमने मुदाखलत की दरखास्त दायर की है और दरखास्त के जरिए दफा 370 को हटाने की हिमायत की है। कश्मीरी पंडित अर्जी गुजार विठल चौधरी और वीरेंद्र कौल का कहना है कि दफा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का कत्ले आम हुआ और उन्हें भागना पड़ा। दफा 370 को हटाना जम्मू कश्मीर और मुल्क के हक में था। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का हटाया जाना क्या संवैधानिक था या वो गलत था, इस बात को लेकर सुनवाई 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों ने अपनी तरफ से एक याचिका दाखिल की है। इसको हस्तक्षेप याचिका कह सकते हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ आचार्य जी मौजूद हैं। वकील साहब, क्या याचिका है और क्या गुहार है? जी, याचिका जो है वो बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है उसको चैलेंज किया है कश्मीर के मेजॉरिटी कम्युनिटी ने वहाँ पे, और बहुत ही सारे जो है IAs हैं इसके अंदर ऑलरेडी मूव्ड। बट एक कश्मीरी पंडित नैरेटिव, एक जो माइनॉरिटी नैरेटिव जो है वहाँ का, वो मिसिंग था अभी तक के जितनी भी पिटिशंस थी। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2023 को जब इन मामले की शुरुआत हुई थी तब ये कहा था कि 27 जुलाई तक हम लोग एंटरटेन करेंगे जितने भी और रिप्रेजेंटेशंस या इंटरवीनर एप्लीकेशन या फॉर दैट मैटर कोई इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है। तो उसके मद्देनजर हमने 370 को लेके हमारे क्या क्या इश्यूज हैं, हाउ 370 वॉज एनेबल्ड दी मास एक्सोडस एंड जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स सिंस द इंसेप्शन, उसको हमने रेज किया है। और प्रेयर जो हमारी है वो हमने गुहार की है सुप्रीम कोर्ट से कि इस फैक्ट को एक्नॉलेज किया जाए कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी वॉज द बिगेस्ट विक्टिम
of 370 and a constitutional fraud was played on the country. देखिए, जब कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड 1991 में जब पलायन पहला हुआ तो 1991 में ही हमने कश्मीरी पंडितों के सारे समूहों ने मिलकर मार्गदर्शन रेजोल्यूशन 1991 पास की थी, जिसके मूलतः 3 बिंदुओं पे ही बात की गई थी कि एक कश्मीर घाटी का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए और धारा 370 को निरस्त किया जाए और कश्मीरी पंडितों के लिए एक अलग प्रदेश, एक यूनियन टेरिटरी का गठन किया जाए। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने हमारी पहली 2 मांगों को माना। इसके समर्थन में हमने सिग्नेचर कैंपेन्स वर्ल्ड वाइड चलाए कश्मीरी पंडितों ने, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों ने, प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडितों ने सिग्नेचर करके साइन किया। हम ये मानते हैं कि 5 अगस्त 2019 एक मोमेंटस ओकेजन था हमारे स्ट्रगल में। एक ये पहली बार ऐसा हुआ था कि देश में सनातनी सोच बाहर आई थी। उस सोच के मद्देनजर जब आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया तो उसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुछ याचिकाकर्ताओं ने इसके विरुद्ध केस लड़े, हमें ये पता है कि वो जमात इस्लामी हुर्रियत के टुकड़े गैंग के लोग हैं। तमाम जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियां हैं वो इसमें मौजूद हैं। शाह फैसल इसमें भी आए थे, वो उन्होंने हालांकि अपनी याचिका वापस ले ली। क्या आप सरकार के ने जो फैसला लिया है उसके समर्थन में याचिका दाखिल कर रहे हैं? जी, हम सरकार के समर्थन में भी और अपनी बात रखने के लिए भी याचिका दायर कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है, और हमें लगता ही नहीं, ये सच्चाई भी है कि धारा 370 से सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा क्षति जो पहुंची वो कश्मीरी पंडित समाज को ही पहुंची थी, कश्मीरी हिंदू समाज को ही पहुंची थी, क्योंकि वो हमारे भारत के साथ हमारी पूर्णतः विलय को वो रोकता भी था। तो सरकार के समर्थन में भी और हमारी अपनी बात रखने के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये मेरा सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारतीयों का सुप्रीम कोर्ट है। क्या ऐसी याचिका जिसको एक्सेप्ट भी करनी चाहिए थी, जो ये क्वेश्चन करती है कि जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का पूर्णतः कंडीशन के बगैर भारत के साथ यूनियन कैसा हो? भारत का एक हिस्सा पूरी तरह से हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की तरह लागू हो रही है वहां पे, मेरा सुप्रीम कोर्ट उस पर बहस करेगा, ये मुझे बड़ी हैरानगी लगती है। तो इसलिए हम उस 5 अगस्त 2019 का जो ऐतिहासिक कदम लिया गया था उसके समर्थन में है, नरेंद्र मोदी के समर्थन में। उन्होंने एक पॉलिटिकल विल दिखाई, सैकड़ों वर्षों के बाद दिल्ली के अंदर एक सनातनी सोच, सनातनी व्यवस्था की झलक दिखी, उसका हम समर्थन करते हैं। क्योंकि इसी 370 की वजह से कश्मीर के अंदर इस्लामिक अलगाववाद आया, इसी वजह से जो आगे जाके कश्मीर जिहाद बना, टेरर इन्फेस्टेड आतंकवादी बना, जिसकी वजह से कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, रेप, मर्डर और मास मर्डर के द्वारा। और हम इसके समर्थन में है कि जम्मू कश्मीर को जो आज तक लगभग पाकिस्तान वहां फल फूल रहा था, पाकिस्तान और जो वहां की जो मेन स्ट्रीम पार्टी है जिनको तकलीफ है कि 370 हट गया, वो चाहते थे कि श्रीनगर और रावलपिंडी के बीच में दूरियां दूर हो, वो नजदीक आए, लेकिन दिल्ली और श्रीनगर के बीच में दूरी बढ़े। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, सबक है। ये उन्हीं लोगों के लिए जो चाइना से दुहाई करते थे कि 370 हमें वापस दो, और मुझे हैरानगी हो रही है, मेरा सुप्रीम कोर्ट से बातचीत करेगा।